एक कुतिया ने कुत्ता से पूछे दो प्रश्न। कौन सा आदमी धनवान होकर भी निर्धन बन जाता है और किस आदमी को पाप का भोग उनकी पीढ़ियों तक भोगना पड़ता है। कौन सा पाप है जिसे पीढ़ियों तक भोगती हैं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। ये महाभारत में ये वर्णन आया है कि एक शर्मा नाम की कुतिया थी जो देवताओं की कुतिया थी। बात उस समय की है जिस समय महाराज जन्मेजय अपने भाइयों सहित कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। उसी दरमियान क्या होता है कि वहां एक कहीं से कुत्ता आ जाता है। उस कुत्ते को यज्ञ में आता हुआ देखा। उन जन्मेजय के भाइयों ने सबने मिलकर उस कुत्ते को वहां से पीट पीट कर भगा दिया। दोस्तों, जैसे ही वो कुत्ता वहां से भागा और जब कुत्ता दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास पहुंचा, अपनी कुतिया के पास पहुंचा और रो रो करके अपनी फरियाद सुनाने लगा। दोस्तों, कुतिया ने पूछा, बेटा बात क्या है? क्या तुमने किसी का कुछ बिगाड़ दिया जिससे तुम्हें उसने पीटा है? किसी का तुमने कोई अपराध कर दिया जिससे तुम अपराधी हो, इसलिए तुम्हें सजा मिली है? उसी वक्त वो कुत्ता रोकर कुतिया से कहता है, माँ मैं बड़ा निर्दोष हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और मैं कहीं अंत नहीं जन्मेजय के यज्ञ में गया था और उस यज्ञ में जाकर मैं खड़ा हो गया था। मैंने वहां किसी चीज को बिगाड़ा भी नहीं था। मैंने किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं की है। वहां पर कोई भी सामान मैंने बिगाड़ने की तो कहे कौन, सूंघा भी नहीं है। लेकिन मैंने उस यज्ञ की सुगंधी को पाकर मैं वहां चला गया था। कुतिया को इस तरह से जब उस कुत्ता ने समझाया तो वो कुतिया क्रोध में आई और वहां से चल कर के गई और जाकर के जहां जन्मेजय का यज्ञ चल रहा था उनके पास, उनके भाइयों के पास पहुंच कर के वो कुतिया बहुत तेज तेज चीखने लगी, चिल्लाने लगी और पूछने लगी, मेरे बेटा का उसमें क्या दोष था जो तुम लोगों ने उसे इतनी बेरहमी से पीट पीट करके यहां से भगाया? कुतिया भौंकती रही काफी देर तक, लेकिन वे जन्मेजय और उनके भाई कोई कुछ नहीं समझ सके। जब उन्होंने अनसुना कर दिया तो कुतिया क्रोध में आई, क्योंकि वो देवताओं की कुतिया थी। उसके अंदर भी सामर्थ्य थी, ताकत थी, वो भी एक तपस्विनी थी। दोस्तों, उसी वक्त उस कुतिया ने श्राप दिया है, जाओ, जब तुमने हमारे मासूम को पीटा है, वो निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था। यदि उसने कुछ बिगाड़ा होता फिर भी सही, लेकिन उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने निर्दोष को पीटा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, कुछ समय के बाद तुम्हारे ऊपर भयंकर मुसीबत आएगी। दोस्तों, अब तो जन्मेजय और उनके भाई कुतिया के ऐसे श्राप को सुनकर डर गए और दौड़े दौड़े किसी अच्छे पुरोहित को ढूंढने लगे जो इस श्राप से हम बच सकें, मुक्त हो सकें। दोस्तों, उधर कुतिया उस कुत्ता के पास में पहुंची है तो कुत्ता कुतिया से कहता है, माँ तुमने उनको श्राप दे दिया, तुम तो एक तपस्विनी हो, तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, ताकत है, लेकिन बहुत से ऐसे निर्बल रहते हैं जिनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। इस तरह से आपने श्राप दिया है, वो श्राप नहीं दे सकते, सामने वाले का वो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे में वो क्या कर पाएंगे? तब बताया है, सुनो बेटा, कुत्ता ने सबसे पहला प्रश्न किया, माँ एक बात मुझे बताओ कि धनवान पैसे वाला होकर भी निर्धन इंसान क्यों हो जाता है? तब कुतिया ने उस कुत्ता को समझाया, सुनो बेटा, एक मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बड़ा ही किसी नगर में निर्धन व्यक्ति रहता था। निर्धन की दया को देखकर एक दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उस निर्धन व्यक्ति के सामने
आकर के उन्होंने एक ऐसा पात्र दिया, बोले लो इसे तुम अपने पास रखना और इससे जब भी तुम कुछ मांगोगे ये वही तुम्हें ला करके दे देगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां से सारा अपना वृतांत समझा करके चली गईं। आज जब वो निर्धन व्यक्ति माँ लक्ष्मी के द्वारा दिया हुआ वो बर्तन अपने पास में रखता है, अब तो उससे जो भी मांगता है वो बर्तन वही ला करके दे देता है। उसने बहुत सारा धन मांग लिया। जब शाम का वक्त होता है, अच्छे अच्छे भोजन पकवान उसी पात्र से मंगाता है। इस तरह से अब वो इतना धनी हो गया कि बड़ा सुंदर सा बंगला बन गया। उसके क्षेत्र में सबसे बड़ा रईस, बड़ा पैसे वाला वही रहा। अन्य सबके झोंपड़ियां पड़ी हुई थी, झुग्गियां पड़ी हुई थी, सब निर्धन थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अमीर बन गया। दोस्तों, होता क्या है, वो कुतिया कुत्ता को समझाती है, सुनना बेटा ध्यान से। जब वो पैसे वाला हो गया, एक दिन क्या होता है कि आंधी आई तो आंधी में जितनी झोपड़ियां थीं वो सारी की सारी उड़ गईं। भयंकर बारिश होने लगी और बारिश होने की वजह से सर्दियों का समय था। आज वो वहां से सब लोग भाग भाग करके अपने प्राणों को बचाने लगे। उधर क्या होता है कि वहां एक जो बुढ़िया थी, गरीब बुढ़िया, दौड़ी दौड़ी उस पैसे वाले के घर पे पहुंच जाती है। पहले तो वो भी गरीब था, निर्धन था। आज जब वहां पहुंची है तो जैसे ही देखा उस धनी व्यक्ति ने कि ये गरीब बुढ़िया और मेरे यहाँ पता नहीं क्यों दौड़ी दौड़ी चली आ रही है, तो एकदम से फटकार लगाई, ये बुढ़िया तू कहाँ चली आ रही है, चल भाग, 2 कौड़ी की। इस तरह से जब फटकार लगाई है, बुढ़िया ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, माफ करना, अरे सेठ जी आप धनी हो, लेकिन ये भयंकर बारिश हो रही है, झोंपड़ी हमारी उड़ गई है आंधी की वजह से, अब हमारे प्राण नहीं बच पाएंगे। जब कुछ देर में ये आंधी तूफान बंद हो जाएंगे तो मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी, मुझे अपने प्राणों की रक्षा कर लेने दो। दोस्तों, उसी वक्त उस धनी व्यक्ति ने उस बुढ़िया की एक भी बात को नहीं सुना, वहां से फटकार लगाई और नौकरों के द्वारा उस बुढ़िया को धक्का मार करके वहां से भगवा दिया। दोस्तों, जैसे ही वो भागी तो क्या होता है, एकदम से बिजली तड़पी और वो बिजली उसी सुंदर सी हवेली के ऊपर गिरी। जो धनी व्यक्ति था वो एकदम से सारा का सारा घर उसका खाक में मिल गया। जो माता लक्ष्मी ने यंत्र दिया था वो भी उसी में जलकर नष्ट हो गया। उसी वक्त देख देख करके वो बड़ा दुखी होने लगा। माता लक्ष्मी प्रकट हुई और जवाब दिया, ओरे हैवान, ओरे दुष्ट, तू तो बड़ा बेहुदा है। वास्तविक बात यह है, तू पहले निर्धन था, मुझे तेरी उस गरीबी पे दया आई, इसलिए मैंने तुझे वो यंत्र दिया था कि तू पैसे वाला हो जाएगा और गरीबों की देखभाल जरूर करेगा, लेकिन तूने उन गरीबों को ठुकराया है। तू अब पैसे वाला बनने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसे वाले हो जाते हैं ना, वो यदि गरीबों को ठुकराते हैं तो वहां से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। बात तो सत्य है। पहले प्रश्न का जवाब यह है कि धनवान होकर भी निर्धन कैसे लोग हो जाते हैं, कौन से लोग हैं जो धन पाकर भी निर्धन बन जाते हैं। तो उस कुतिया ने समझाया कुत्ता को, बोले ऐसे लोग हैं जो लोग गरीबों का सम्मान नहीं करते हैं, गरीबों को दुख मुसीबत में अपने घरों से ठोकर लगा करके भगा देते हैं। अक्सर करके वे लोग एक दिन स्वयं कंगाल बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न कुत्ता ने किया था कुतिया से कि ऐसा पाप कौन सा है जो उसे भोगना पड़ता है और उसकी पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। तब कुतिया ने समझाया, वो पाप है निर्बल को सताना, किसी जीव को मारना। जो निर्दोष है, निष्पाप है, उसकी यदि हत्या करोगे तो वो पाप हमें खुद भी भोगना पड़ेगा और आगे हमारी जो पीढ़ियां होंगी उन्हें भी भोगना पड़ेगा। जैसे किसी बालक को गर्भ में मार देना या किसी निर्दोष बच्चे को मारना पीटना, किसी के बच्चे की चोरी करना, निर्दोष को सजा देना। और अक्सर करके ऐसे लोग जो होते हैं जो मासूमों की हत्या करते हैं
वो स्वयं भी पाप भोगते हैं, आगे चलकर उनकी पीढ़ियां भी उस पाप को भोगती हैं। अक्सर करके देखा ये जाता है, अब तो समाज में ये विडंबना है कि पुत्र की चाहत बहुत है, बेटियों को लोग अल्ट्रासाउंड करा के गर्भ में ही मरवा देते हैं। क्या वो पाप करते हैं? हाँ, बात सत्य है। जो ऐसा करते हैं, बेटियों को गर्भ में ही मरवा देते हैं, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। उन्हें वो पाप भोगना पड़ता है, व उनकी अन्य पीढ़ियों को भी वो पाप भोगना पड़ता है। दोस्तों, ये थे 2 प्रश्न उस कुत्ता के कुतिया से, तो कुतिया ने समझा दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान चर्चा के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।